हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो प्रवक्ता और सहायक अध्यापक भौतिक विज्ञान के लिए जो हमने आज ये संभावित क्वेश्चनों की जो सीरीज शुरू की है, उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक, ठीक है, मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। ठीक, किरचॉफ्स लॉ से क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है, जितने भी एग्जाम्स हैं, आगामी नीट्स हो गया, ठीक हो गया, जेई हो गया, उन सब के लिए जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन, इस सेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक हो गया, तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा डिस्कशन का आज टॉपिक है वो क्या है, किरचॉफ्स लॉ है। क्लियर हो गया? तो देखो होता क्या है, किरचॉफ्स ने क्या काम किया, देखो किरचॉफ्स लॉ में हम करते क्या है, अगर देखो मेरे पास सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है, सर्किट अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मैं उसमें इक्विवेलेंट नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, करंट नहीं फाइंड आउट कर पाता हूँ, तो किरचॉफ रूल जो है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो किरचॉफ ने क्या दिए, दो रूल्स दिए, जिसमें से जो फर्स्ट रूल होता है उसको हम क्या कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल कहते हैं। इसको हम कहेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ करंट रूल। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ या रूल दोनों चीज बोल सकते हैं। जो फेमस केसीएल मीन्स किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर? अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, कि इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इन अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। इसका मीन्स क्या हुआ, देखो अलजेब्रिक मीन्स समझ रहे हो, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, तो हम वेक्टर सम नहीं करेंगे। किसी भी जंक्शन में जितनी करंट एंटर कर रही होंगी दैट मस्ट बी इक्वल टू लीविंग करंट्स। ठीक हो गया, तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखो ये मेरे पास क्या है, एक जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है, जहां पर करंट से क्या होती है, मिलती है। ये मेरे पास एक जंक्शन है। क्लियर? इसको हम नाम दे, एक जंक्शन है। इस जंक्शन में देखो I1 करंट एंटर कर रही है और I2 करंट भी क्या कर रही है, एंटर कर रही है। ठीक है, बट I3 करंट देखो इस जंक्शन से लीव कर रही है और I4 करंट भी क्या कर रही है, इस जंक्शन को लीव कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा कि अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा, एंटरिंग करंट कौन कौन है, I1 और I2। देखो साइन कन्वेंशन हम क्या यूज करते हैं, जो जंक्शन में करंट एंटर कर रही है उनको मैं पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करता हूं, और जो करंट जंक्शन को लीव कर रही है उसको मैं नेगेटिव साइन से क्या करता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं। ये साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो एंटर कौन कौन कर रहा है, I1 एंटर कर रहा है और I2 एंटर कर रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस I1 प्लस I2। क्लियर? फिर लीव कौन कर रहा है, प्लस माइनस I3 क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज ये जंक्शन को लीव कर रही है करंट। सिमिलरली प्लस माइनस I4 क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज I1 इज ऑल्सो लीविंग दैट जंक्शन, इक्वल टू सम। जो ये एल्जेब्रिक सम है ये इक्वल टू 0 है। क्लियर? तो अब क्या होगा, देखो I1 प्लस I2 इक्वल टू, हम उसको राइट हैंड साइड भेज दें, I3 प्लस I4 हो जाएगा। यहां से मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि जो I1 प्लस I2 है ये इनकमिंग करंट और जो I3 प्लस I4 है ये आउटगोइंग करंट है। इसका मीन्स ये हुआ, किसी भी जंक्शन में जितनी करंट एंटर कर रही है वो मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट स्टेटमेंट है। क्लियर हो चुका है? तो क्वेश्चन में देखो एग्जाम में कभी कभी इससे सीधे न्यूमेरिकल भी आते हैं। जनरली ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है कि ये जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। क्यों? बिकॉज जितना चार्ज का रेट कैसा है, स्टेडी रेट है, कांस्टेंट रेट है। जितना चार्ज एंटर कर रहा है, जितना चार्ज इस जंक्शन में एंटर कर रहा है, उतना ही चार्ज क्या कर रहा है, इस जंक्शन को लीव भी कर रहा है। तो टोटल चार्ज की बात करूंगा तो मैं टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो जो किरचॉफ का ये जो फर्स्ट लॉ है इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? नाउ मूव करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ के क्या है, बहुत सारे नाम हैं। तो फर्स्ट तो क्या कहते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ हो गया, और दूसरा जो नाम है इसका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक हो गया, और हम इसको और भी बोल सकते हैं, इसको हम मैश लॉ भी बोल सकते हैं।
ठीक है, मैश लॉ भी बोल सकते हैं और लूप लॉ भी बोल सकते हैं। क्लियर हो चुका है? ये सब क्या है, इसी किरचॉफ सेकंड लॉ के क्या है, ये नेम्स हैं। क्लियर? तो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये क्या बोल रहा है, देखो इट स्टेट्स दैट अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, हमेशा याद रखना क्लोज्ड लूप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इट स्टेट्स दैट अराउंड एनी क्लोज्ड लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी जीरो। क्लियर हो गया कि किसी भी क्लोज्ड लूप में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो क्या होगा, वो इक्वल टू जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मीन से समझ रहे हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू IR बोल रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब किसी भी क्लोज्ड सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट का जो सम होगा इट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ EMF मीन्स बैटरी प्रेजेंट इन दैट सर्किट। क्लियर हो चुका है? स्टेटमेंट क्लियर हो चुका है? या हम सीधे सीधे बोल देंगे डेल्टा V इक्वल टू जीरो बोल देंगे, या हम क्या बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I इंटू R इज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ EMF प्रेजेंट इन दैट क्लोज्ड लूप या सर्किट। क्लियर? तो किरचॉफ जो सेकेंड लॉ है उसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, बहुत हम क्या साइन कन्वेंशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना साइन कन्वेंशन के हम क्या कर सकते हैं कि किरचॉफ सेकेंड लॉ को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो देखते हैं कि कौन से वो साइन कन्वेंशन है, ठीक है। साइन कन्वेंशन कौन सा है, देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा हूँ, करंट का साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट केस देखो कि ये जो करंट है वो करंट कैसे फ्लो हो रही है, हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की ओर फ्लो हो रही है। हमेशा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो होती है। तो ये जो करंट है वो इस तरीके से इस रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है A टू B, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम किसी भी क्लोज्ड सर्किट में दोनों डायरेक्शन में चल सकते हैं, या तो हम क्लॉक वाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज भी चल सकते हैं, या करंट की डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, या करंट की अपोजिट डायरेक्शन में भी चलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखो अगर देखो करंट क्या हो रही होगी, A से B फ्लो हो रही है, ठीक है। करंट सर्किट में A से B फ्लो हो रही है और मैं भी क्या कर रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूं, तो देखो हम ये पोटेंशियल कैसे लिखेंगे इसका, ठीक है। तो मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, देखो मैं V में यहां से चलना शुरू करा तो V का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VA हो जाएगा, ठीक। अब होगा क्या, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अब करंट इज रेजिस्टेंस से पास करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V इक्वल टू IR होगा बाय ओम्स लॉ से। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ प्लस IR लिखूँ या माइनस IR लिखूँ। हमेशा याद रखना, जब भी हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे पोटेंशियल का लॉस होता है, ठीक है। जब भी हम करंट की डायरेक्शन में मूव होंगे तो पोटेंशियल का लॉस होगा, तो डेफिनेटली मैं उसको माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, माइनस साइन इसलिए लिखा, करंट की डायरेक्शन पर चलने पर मैं भी इसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो पोटेंशियल का लॉस होगा। तो यहाँ पर था तो मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल VA माइनस इसके अक्रॉस पोटेंशियल I इंटू R। अब कहाँ पहुँच गया मैं, अब तो कुछ नहीं है ना सर्किट में, अब मैं पॉइंट B में पहुँच गया तो मैंने यहाँ से इक्वल टू क्या लिख दिया, VB लिख दिया, ठीक है। तो सिमिलरली और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या आ जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR आ जाएगा। क्लियर हो चुका है? बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है। देखो सेकंड केस क्या होता है, देखो करंट तो क्या हो रही है, A से B की ओर ही फ्लो हो रही है, बट मैं करंट फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं। देखो करंट A टू B फ्लो हो रही है, मैं B से A की ओर आ रहा हूं। तो हमेशा याद रखना इसका पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, देखो VB का जो पोटेंशियल होगा वो VB का पोटेंशियल कितना होगा, VB होगा, B पॉइंट का पोटेंशियल VB होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, करंट तो ऐसे फ्लो हो रही है A टू B और मैं B से A की ओर आ रहा हूँ। इसका मीन से क्या होगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर हमेशा पोटेंशियल का क्या होता है, गेन होता है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा और कितना हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा और मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, ए पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ से मैं 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस आई इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, जो ध्यान रखने की बात है, 2 पॉइंट ध्यान रखना है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो पोटेंशियल का डिक्रीज होगा, और करंट और मैं देखो मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होगी तो पोटेंशियल का क्या होगा, गेन होगा। क्लियर? इस बात का ध्यान रखेंगे।
नाउ जो सेकेंड साइन कन्वेंशन है, देखो साइन कन्वेंशन हम जो बैटरी है उसको उसका साइन कन्वेंशन किस तरीके से यूज़ करेंगे अगर हम किसी क्लोज्ड सर्किट में क्या करेंगे, किसी क्लोज्ड सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, अब देखो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, देखो मैं पॉइंट ए से बी पॉइंट ए की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट ए से बी की ओर जा रहा हूँ। देखो जब भी क्या होगा, जब मैं क्या करूँगा, मैं भी क्या कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ। सपोज दैट ये करंट है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, देखो करंट ए से बी की ओर चल रही है और मैं भी ए से बी की ओर ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से चलना शुरू करा, देखो यहाँ से चलना शुरू करा तो ए पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, वी ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे सामने कौन आया, मेरे सामने पहले कौन आया, पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। हमेशा याद रखना, जब भी मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करूंगा तो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जो ईएमएफ का साइन आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है। जब भी हम देखो, क्योंकि देखो ये प्लस, ये बड़ा से छोटे की ओर, देखो कोई बड़ा से हम छोटे की ओर जा रहे हैं, हमको पोटेंशियल का लॉस हो रहा है। जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे तो पोटेंशियल का लॉस होगा। पोटेंशियल का लॉस होगा का मतलब जो ईएमएफ है उसको मैं क्या लिखूंगा, निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है, ये साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं देखो, जब मैं मेरे सामने पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा और निगेटिव बाद में आएगा तो ये जो ईएमएफ होगा मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा से कम की ओर जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल का हमेशा लॉस होगा। इसीलिए मैंने इस ईएमएफ को माइनस ई लिख दिया। अब मैं कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट में पहुँच गया, तो इक्वल टू मैंने वी बी लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कहेगा तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई मतलब ईएमएफ की बात कर रहा हूँ। अब देखो केस नंबर सेकेंड क्या होता है, केस नंबर सेकेंड क्या होता है, देखो अब देखो जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट कहाँ की ओर फ्लो, ए से बी की ओर तो करंट फ्लो हो रही है और करंट की डायरेक्शन ये है और मेरी डायरेक्शन ये है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ए से बी है और जो मेरी डायरेक्शन है वो बी की ओर है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। हम सर्किट में कैसे भी चल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ से चलना शुरू करा, यहाँ से चलना शुरू करा तो बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, वी बी होगा। अब सामने कौन आ गया, देखो सामने देखो ये क्या आ गया, ये निगेटिव टर्मिनल आ गया। अब देखो मैं कम से ज़्यादा की ओर जा रहा हूँ, कम पोटेंशियल से ज़्यादा की ओर जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे क्या होगा, पोटेंशियल का गेन होगा। जब भी मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करूँगा तो पोटेंशियल का गेन होगा। गेन होने का मतलब इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा मैं इसे प्लस ई लिखना शुरू कर दूंगा और कहाँ पहुँच जाऊँगा, ए पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा। क्लियर हो चुका है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब देखो मैं दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ई आ जाएगा। तो ये क्या है, देखो ये साइन कन्वेंशन मैंने बताए। अगर तुमको कोई सा भी सर्किट सॉल्व करना है तो ये साइन कन्वेंशन अप्लाई करने आना चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये साइन कन्वेंशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इससे रिलेटेड क्या देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ एक बहुत ही पॉपुलर एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, हमेशा याद रखेंगे कि जो किरचॉफ सेकंड लॉ है इज बेस्ड ऑन एनर्जी। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, ठीक है, कि किरचॉफ सेकंड लॉ किस में बेस्ड होता है, एनर्जी पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो डेफिनेटली अगर हम किसी क्लोज्ड सर्किट में अगर मूव करेंगे तो क्लोज्ड सर्किट में जो वर्क डन होता है क्या होता है, जीरो होता है। तो क्लोज्ड सर्किट में मूव करने पर वर्क डन तभी होता है जब क्या होता है, फोर्स का नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड रहता है, जबकि जो किरचॉफ सेकंड लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या रहता है, फोकस्ड रहता है। क्लियर हो गया, ये दो एमसीक्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबसे अगर न्यूमेरिकल नहीं आए तो ये एमसीक्यू एग्जाम में दिखते हैं। क्लियर हो चुका है, तो देखो अब हम जो किरचॉफ लॉ है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को करते हैं, जो आगामी जो आने वाले एग्जाम है इनके जो रिपीटेड होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं जो बेस्ड है किरचॉफ लॉ। ये क्या कह रहा है, देखो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ दो पॉइंट के बीच का मुझको पोटेंशियल
का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो सर्किट कुछ हमको दे रखा है कि एक इस तरीके से ए और बी दे रखा है, इसमें दो बैटरीज लगी हैं, एक 4 वोल्ट की और एक 1 वोल्ट की है, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो 2 ओम दे रखा है, 3 ओम दे रखा है और 2 ओम दे रखा है, ठीक। और इसमें क्या हो रही है कि 3 एम्पियर की करंट मूव हो रही है, ठीक। तो अब देखो होगा क्या, मैं क्या लगाऊंगा, किरचॉफ लॉ ओपन और क्लोज्ड सर्किट दोनों के लिए लग सकता है, ठीक है। तो अभी ओपन सर्किट है, तो हमने क्या किया, हमको इस ए और बी पॉइंट का क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो साइन कन्वेंशन के साथ इस सर्किट में मूव करूंगा, ठीक। और मैं कोशिश करूंगा कि जहां की ओर करंट फ्लो हो रही मैं भी उसी डायरेक्शन में मूव करूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं। मैंने क्या किया, इस ए पॉइंट से चलना शुरू करा, ठीक है। मैं भी करंट की डायरेक्शन में ही चल रहा हूं। तो सबसे पहले होगा क्या, देखो मैं भी क्या कर रहा हूं, ए पॉइंट से चलना शुरू करा। तो ए पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बताओ, वी होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़े तो मुझे यहाँ रेजिस्टेंस दिखाई दिया सर्किट में। अब देखो रेजिस्टेंस में जब ये करंट जाएगी तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। पोटेंशियल का ड्रॉप क्या होगा, I इंटू आर। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू 2 तो लिखूंगा, 3 इंटू 2 तो लिखूंगा, पर आगे प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा। तो इसके लिए मैंने साइन कन्वेंशन में बताया है, जब भी मैं करंट की डायरेक्शन में चलूंगा तो पोटेंशियल का हमेशा ड्रॉप होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ तक का हो गया, -3 इंटू 2 हो गया। अब मैं आगे बढ़ा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक क्या मिल गया, एक बैटरी मिल गई, एक 4 वोल्ट की बैटरी मिल गई, और उसका भी प्लस टर्मिनल पहले आया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, हायर से लोअर की ओर जा रहा हूँ। जब मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाऊँगा तो पोटेंशियल का हमेशा लॉस होगा। तो मैं इस 4 की जगह क्या लिखूँगा, -4 वोल्ट लिख दूंगा, क्लियर। फिर मैं जैसे ही आगे मूव करा तो देखो मूव करने में क्या होगा, इसमें करंट 3 एम्पियर जा रही है और 3 ओम रेजिस्टेंस भी है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 3 इंटू 3 होगा, ठीक। साइन क्या होगा, अब भी माइनस ही होगा, क्यों, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल का लॉस होता है, ठीक। अब फिर मैं आगे गया, मुझको क्या दिख गया, फिर से एक बैटरी दिख गई। इस बार इसका माइनस टर्मिनल पहले है, मतलब मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा हूँ। मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा हूँ तो हमेशा पोटेंशियल का गेन होगा। तो मैं इस +1 को क्या लिखूंगा, +1 लिखूंगा। फिर जैसे ही मैं आगे गया तो फिर मुझे एक रेजिस्टेंस दिख गया। जब इससे करंट पास होगी तो V = IR, I इंटू आर का प्रोडक्ट 2 इंटू 3। अब प्लस लिखूँ या माइनस, क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल का लॉस होता है, ठीक। तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, VA माइनस ये 6 हो जाएगा, ये -4, ये -9, ये +1 -6 कहाँ पहुंच गया, मैं VB में पहुंच गया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया VA - 24 = VB। मुझे तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मैं VA - VB करूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 वोल्ट ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 24 वोल्ट कौन से ऑप्शन में है, 24 वोल्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। तो ये किरचॉफ लॉ का क्या है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्लियर। नाउ मूव करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट में किरचॉफ लॉ कैसे लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए देखो क्या कह रहा है, हमको एक क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है, एक सर्किट हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि फाइंड द करंट BD, B और D में हमको ये जो BD आर्म दिख रही है, इस BD आर्म में हमको करंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ लगानी है तो सबसे पहले तुमको करंट फ्लो करानी आनी चाहिए सर्किट में, क्योंकि एग्जाम में करंट फ्लो नहीं आती है बहुत बार, ठीक है। तो करंट हम हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट I फ्लो होना शुरू हुई, ठीक है। तो यहाँ तक का ठीक है, यहाँ पर आ गया जंक्शन। जब जंक्शन आएगा तो करंट क्या हो जाएगी, 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मैं सपोज दैट कह रहा हूँ कि इस I का कुछ पार्ट कहाँ चले गया, I1 पार्ट BD में चले गया। अब कितनी बची बताओ, I - I1 बचा। और मैं कह रहा हूँ कि I - I1 कहाँ चले गया, इस BC आर्म में चले गया, क्लियर हो गया। तो होगा क्या, यहाँ पूरा I - I1, I - देखो, अब देखो ये जंक्शन आ गया। अब हमेशा याद रखना है किरचॉफ फर्स्ट रूल, अगर I1 करंट आ रही है तो I1 ने जंक्शन में जा रही है तो I1 ने वापस भी आनी है। यहाँ पर फिर से जंक्शन आ गया तो यहाँ से फिर से ये जो करंट है सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। इस जंक्शन में I1 इसी में चले जाएगी और I क्या चले जाएगी, जहाँ से आई है उसी सर्किट में वापस चले जाएगी, ठीक है। जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट वापस भी जाएगी बैटरी में, क्लियर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
मैं क्या कर रहा हूँ, इस लूप फर्स्ट में मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैं भी क्या कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ। देखो करंट भी ऐसे चल रही है और मेरे चलने की जो डायरेक्शन है, मेरे चलने की डायरेक्शन है वो भी करंट की ही डायरेक्शन में है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। आई इंटू आर का प्रोडक्ट बताओ, ठीक है, आई इंटू आर का प्रोडक्ट बताओ। तो यहाँ क्या होगा, देखो 6 और कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जाने पर मैंने बोला था पोटेंशियल का लॉस होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, -6i लिखूंगा, ठीक है। अब मैं कहाँ पहुंच गया, इधर। अब देखो आई इंटू आर का प्रोडक्ट 3 इंटू आई1, 3 इंटू आई1 प्लस लिखोगे कि माइनस लिखोगे, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल का लॉस होता है। क्लियर, तो ये -3i1 लिख दिया मैंने। अब ठीक है, फिर इधर आए, अब इधर आए तो देखो ये पहले कौन सा टर्मिनल आ गया, निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव मतलब मैं कम पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा हूं। अगर मैं कम पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाऊंगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल का क्या होगा, गेन होगा। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, +15 लिखूंगा। +15 क्यों लिखूंगा, समझ में आ गया, क्योंकि मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा हूं तो पोटेंशियल का क्या होगा, गेन होगा। इसलिए +15 लिखा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा V इक्वल टू 0 होता है किरचॉफ का सेकंड रूल, ठीक है। तो अब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6i + 3i1 इक्वल टू 15, एक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हो गया। तो देखो सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये जो लूप नंबर सेकंड है, इस लूप नंबर सेकंड में भी हम क्या करेंगे, किरचॉफ रूल लगाएंगे, ठीक है। तो किरचॉफ रूल लगाएंगे तो देखो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, बी से सी की ओर चलना शुरू कर रहा हूँ और करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो पोटेंशियल का लॉस होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, -i इंटू i1 इंटू 6 लिखूंगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ चल रहा था तो सामने क्या आ गया, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहा हूँ। पॉजिटिव मतलब हायर से हायर पोटेंशियल से मैं लोअर पोटेंशियल की ओर मूव कर रहा हूँ। जब मैं हायर से लोअर की ओर मूव करूंगा हमेशा पोटेंशियल का लॉस होगा। क्लियर हो चुका है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, -45 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक हो गया। अब देखो इधर आया, इधर तो कुछ नहीं लगाया तो कुछ i इंटू आर है ही नहीं यहाँ। अब इधर देखो, यहाँ ध्यान से देखो, अब देखो करंट कैसे आ रही है, ऐसे, और मैं कैसे जा रहा हूँ, ऐसे। करंट तो ऐसे आ रही है, देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है देखो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे। करंट की डायरेक्शन क्या है, देखो ध्यान से, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है और ये मेरी डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो इस केस में मैंने क्या बोला था, जब मेरी और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का गेन होगा। तो इसीलिए मैं क्या लिख दूंगा, बताओ इसको, यहाँ क्या लिख दूंगा, मैं प्लस लिखूंगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल का गेन होता है, ठीक है, पोटेंशियल का गेन होता है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, माइनस नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। करंट ऐसे जा रही है और मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और तो कुछ है नहीं, जहाँ पर आए, जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पहुँच गए तो इक्वल टू 0 लिख देंगे अब, ठीक। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 6i - 9y इक्वल टू 45 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। और मेरे से क्या पूछा है, मेरे से क्या पूछा है, इस BD आर्म में क्या पूछा है, करंट पूछा है। तो जब मैंने करंट को डिवाइड किया तो मैंने i1 इस आर्म में करंट भेजा है, तो BD आर्म में कितनी करंट होगी बताओ। तो BD आर्म में करंट कितनी होगी, वो कितना हो जाएगा बताओ, 5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 5 एम्पियर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तुम किसी भी आर्म में करंट निकाल सकते हो। अगर तुमसे ये इस BC आर्म में पूछ लिया जाए तो i - i1 निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस किरचॉफ लॉ की जो प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करते हैं। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन थोड़े से गलत हो जाएंगे तो जो करंट की वैल्यू है वो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, एक किरचॉफ लॉ देखा, ठीक हो गया। तो आप अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करो, ठीक है। डेफिनेटली क्या होगा, इन साइन कन्वेंशन को यूज़ करेंगे तो आप एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।